को याद कर सिहर जाए और ऐसा अपराध करने के पहले 1,00,000 बार सोचे और जघन्य अपराध है। इसका मुझे लगता है कितना भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो भी कम है। ये जो छोटी मासूम बच्ची थी 4 साल की, जो सही से ना बोल पाती थी, ये सब नहीं करें क्योंकि हम लोग के लड़कियों को घर से निकालना भी मुश्किल है। दोबारा बार सोचे नहीं, और खगड़िया के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए यदि सोचे मिलनी चाहिए। लेकिन आज हुआ है 4 वर्षीय बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसको न्याय मिले, उसके हत्यारे को फांसी हो, इसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, ताकि उसके साथ लगे कि सारा खगड़िया तमाम लोग उसके साथ हैं और उसको हर हाल में न्याय मिले। हम लोग का यही मांग है। पुलिस को समय रहते गिरफ्तार किए। पुलिस का कदम सराहनीय है, लेकिन कुछ बिंदु है जिस पर की जांच जरूरी है और सारे बिंदु पर पुलिस गहराई से जांच कर किसी भी सूरत में जो भी इसमें संलिप्त हैं, अगल से बगल से, दाएं से बाएं से, किन्हीं को भी नहीं छोड़ा जाए, ताकि भविष्य के लिए एक उदाहरण हो। आने वाले कुकर्मी आने वाले इस समय को याद कर सिहर जाएं और ऐसा अपराध करने के पहले 1,00,000 बार सोचें और करने का हिम्मत ना रखें। पुलिस के द्वारा जब तक इसको त्वरित कार्रवाई, त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक खगड़िया के जनमानस को कैसे लगेगा कि पुलिस सही कार्रवाई की सर, है। आज एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने होंगे। उन्होंने कहा है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर हम इन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे और त्वरित कार्रवाई के साथ जो लोग चिन्हित थे, जो लोग उसमें मौजूद थे, जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्तव्य को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब तक कि वो अमली जामा पे नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग कैसे समझेंगे। बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसका हम लोग लगता है कितना भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो भी कम है। ये जो छोटी मासूम बच्ची थी 4 साल की, जो सही से ना बोल पाती थी, ना अपने पराये को पहचान कर पाती थी, कौन अपना है कौन पराया है, और उस तरह की बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ जघन्य अपराध करना किसी भी तरह से अक्षम है। हम लोग चाहेंगे, हम लोग समाज में इस तरह की जागरूकता के लिए भी इस तरह का रैली कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ताकि समाज में जागरूकता है, लोग समझे कि कौन हर ये समाज में हम लोग रहते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, कल को हमारी बेटी दूसरे की बेटी, सबको अपना समझें। किसी को ये ना हो कि लगे कि हम किसी के साथ कुछ भी कर दें और हम इस समाज में और वो बच जाए। हम लोग जिला प्रशासन और सभी से इनके कार्य को हम लोग सराहना भी करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे जल्दी से जो अपराधी था उसे पकड़ा भी, और साथ में उन्होंने ये भी वादा किया कि फास्ट ट्रायल। ये घटना देख के मुझे बहुत डर भी लग रहा था। वो घटना देख के आज जिस लड़कियों के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, सब गार्जियन के पास जाके लड़ते हैं कि अपनी बच्चियों को थोड़ा सा आज़ादी दीजिए, हम उसको फैला के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज ये घटना की वजह से अब सारा गार्जियन अपने बच्चों को छोड़ने से डरेगा, तो उसको लगेगा कहीं मेरी बेटी के साथ में भी ऐसा नहीं हो जाए। तो हमें यहाँ के प्रशासन को और जो भी यहाँ के लड़के उड़के जो ये सब हरकत करते हैं, ये सब नहीं करें, क्योंकि हम लोग के लड़कियों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा फिर से। को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना कम समय में उन्होंने अपहरणकर्ता को रेस्क्यू किया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को और जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ इस बच्ची को जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय मिले, और जो अपराधी है उसको गहन से गहन ऐसा उसको सुसाइड किया जाए चाहिए। वो दोबारा वह सोचे नहीं, और खगड़िया के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए यदि सोचे तो सोच समझ के कोई कदम उठाए। और मैं उनको कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से, माननीय गृह मंत्री से, केंद्र की मंत्री से, राष्ट्रपति से, कि वो अपराधी को अविलंब फांसी की सजा दो। रूह कांप जाता है जब इस कुकृत घटना होती है हमारे खगड़िया जिला में या फिर बिहार में, तो बड़ा पैर जमीन से कठोरतम सजा की मांग करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह की घटना में 5 से 10 दिन में इसका सजा मिलनी चाहिए, इसका एक नया कानून बने। हम केंद्र सरकार से इसका मांग करते हैं कि 5 से 10 दिन में इस तरह का सजा मिलना चाहिए और उच्चतम सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे, सुनिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट लाई और स्पीडी ट्रायल लाया, ये परिवर्तन कानून में हुआ, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक घटना के चलते फिर से इतनी बड़ी आप जिसकी मांग कर रहे हैं, ये संभव है क्या? ये काफी समय लग जाता है और इसको समय को अवधि को स्पीडी ट्रायल में एक समय कितना लगता है? 2 से 3 महीना। जी, और उसको कम किया जाए, कम किया जाएगा। जांच एविडेंस है, बहुत सारी बातें हैं। पूरा इसका पूरा टीम है, और पूरा अगर टीम मिल जाए तो 5 से 10 दिन में इसकी समाधान किया जा सकता है। चाहूँगा कि जैसे अभी शराबबंदी हुआ है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं सूखा नशा ज्यादा करने लगे। जब सूखा नशा ज्यादा करते हैं तो फिर उस नशे के आगोश में होकर वो सही और गलत नहीं
पता कर पाते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि जो सूखा नशा, स्मैक वगैरह सब जो होता है चौक चौराहे पर जो बिकता है, जब तक कि उनकी संलिप्तता नहीं होती तब तक वो बेच नहीं सकते। अगर वो चाहेंगे तो एक दिन का भी नहीं बिक पाएगा। मैं पुलिस प्रशासन, खगड़िया KTM, SP से यह गुहार लगाना चाहता हूँ कि यह सूखा नशा को अविलंब बंद करवाया जाए। समाज इसमें कैसे दोषी कहिएगा? हमारा समाज क्यों नहीं इसके लिए कदम उठाता है? कोई भी बुरा काम हमारे समाज से जन्म होता है उसका, तो हमारा समाज क्यों नहीं कदम उठाता है? हम लोग क्यों नहीं उठाते हैं? इसके लिए थोड़ा सारा ठीक है, प्रशासन पर फोड़ना क्या ठीक है? जागरूकता की कमी है यहाँ पे, ताकि लोगों के साथ जाके उसका काउंसलिंग किया जाए कि भाई क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए तब। छोटी बच्ची से है ना, उसको भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।